नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। भाई कभी मोदी जी पर्सनली मुझे मिल जाएं तो मैं पूछूंगा कि तुम इतना झूठ बोल कैसे पाते और इतना झूठ आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने की जो कला है इस देश में वकीलों के पास भी नहीं है। मोदी जी वकील होते तो बहुत सक्सेसफुल वकील बनते, लेकिन अफसोस वकील बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। आज तक की लोकप्रियता खत्म हो गई। लोग इनको रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों को झूठ फैलाने की मशीन समझते। एगो गुल्लू दिखाता है चश्मा पहन के आर पार। अरे भैया काहे की आर पार कॉमेडी दिखा। हाँ मैं हाँ वो मदारी के खेल ले लो, तेल बेच रहे हो, ताबीज बेच रहे हो। लोगों को बेवकूफ समझा है क्या? प्रधानमंत्री से परिवारवाद पर डिबेट करा के देख लो, कैग की रिपोर्ट आई है उस पर डिबेट करा के देख लो, महंगाई पर कराओ, बेरोजगारी पर कराओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बता था अब जैसे लोगों को महंगाई दिख रही है, कोई जनता बोलते है महंगाई पे, किसी ने कुछ करा है अभी तक? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आपको तो दिक्कत क्या है? आपको तो लिफाफा मिलता है ना, अंदलते पापा की बेचते है ना। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। इसको बेच दिया क्या सजा दे रहा था? बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। गोबर खा खा कर मूत पी पी के गाय का जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद क्योंकि तुमने कहा था ना अभी मंदबुद्धि हैं हम। क्या बात कर? आइए देखते हैं, मजा आएगा। हम मंदबुद्धि नहीं है, नहीं तुमने कहा था तुम हो मंदबुद्धि क्योंकि तुम मूत पीने वाले हो, हम दूध पीने वाले हैं। समय पहले आप कह रहे थे कि मोदी जी का इंटरव्यू लेना है, तो क्या क्या पूछेंगे अगर मोदी जी सामने आ जाएंगे तो? अभी बता था भाई, अभी बता था। आपको मैडम जी पहले वहाँ नहीं बात तो सही है। पूछेंगे क्या, सवाल क्या तैयार किए? तो अभी सवाल अभी बता देंगे तो आप हमें क्या दिखाइएगा फिर बाद में? ये मीडिया वाला सब सवाल पहले ही बताना मीडिया पड़ता है। नहीं बताएंगे। आप 15 लाख रुपया पहले दिलाइए तो फिर बता देंगे हम। आ जाएगा, थोड़ी देर आप गारंटी लिखित में दे रहे हो कि आ जाएगा? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं, आप तो नहीं कह रहे हो ना। हम तो जो मोदी जी अरे मीडिया मतलब मोदी, आप मोदी मतलब मीडिया। हाँ सही कह रहे हो। टीवी में जो दिखता है गोदी मीडिया बिकता है। कहाँ अच्छा, मोदी जी से पाकिस्तान नहीं काँप रहा है? मोदी जी से एक बच्चा तो डर ही नहीं रहा है। मोदी जी से बढ़कर छोटा इंसान कोई होगा? जो पहली बार सरकार में आए थे ना, तभी वो बोले थे कि हम चीनी मिल खोल देंगे, लेकिन तीसरा बार उनको सरकार बन गया। शर्म आती है प्रधानमंत्री को झूठ बोलने में? नहीं। कि प्रधानमंत्री होते हुए सारा चीनी मिल वैसे के वैसे बिहार के बंद है। अब बिहार आते हैं ना, अच्छा ना, तो अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है ना, तो अपने पूरे जो उनके मतलब चमचों को लेकर घूमते हैं और इतने सिक्योरिटी को लेकर घूमते हैं, उस सबको छोड़ करके और बिहार के जनता के बीच में ना बस 2 मिनट के लिए आ जाए। प्रधानमंत्री को उनकी औकात बिहार की जनता नहीं दिखा दी तो हम आपको दिखा देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसे ऐसे लोग जो है मंत्री बने बैठे हैं, जिन्हें देखकर हम टीवी बंद कर देते हैं, शर्म आती है। टीवी बंद कर देते हैं? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए, संबित पात्रा को जानते हैं आप? हाँ? वो टीवी पे बैठ के गोबर में कोहिनूर ढूंढता है। गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। क्या बोला? और मोदी जी ना होते बोलते हैं अंधभक्त, और मोदी जी ना होते तो पूरे आधे भारत के लोग मर जाते। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मानते हैं कि मोदी जी नहीं होते तो लोग मर जाते हैं? आप मानते हैं कि अंधभक्त मानते हैं? हाँ। मैं नहीं मानता। अंधभक्त तो ये भी मानते हैं कि ये जो सूरज जो रोज निकलता है, वो बस जब तक मोदी जी कहते नहीं वो निकलता ही नहीं। अरे मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का ख्याल रखता हूँ मैं। वो तो पठान के बच्चा है। आप गरीब के बच्चा बनो, कुछ दिन पहले बोले थे कि हम पठान के बच्चा हैं। केकर बच्चा है हमें आज तक जान समझ ही में ना आ रहा है। उनको डीएनए टेस्ट एक बार करवाइए, हम लोग को शक हो रहा है। कभी कभी बोलते हैं कि हम पठान के बच्चा हैं, कभी बोलते हैं कि गरीब के बच्चा हैं, कभी कहते हैं कि हम बिहारी से जन्मे बिहार के बच्चा हैं। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है जो है राहुल गांधी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। कौन? ये बुलवाना पप्पू तो है।
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये पप्पू तो ये तू सबसे बड़ा पप्पू है। शकल देखे कभी तने? जियान, अरे तो जियान है आप। नोबिता वाले जियान। हाँ, गजब बेइज्जती है ये जियान। लग देखो ना भाई, फोकस तो कर लो यार। रोजगार कहाँ से आएगा? सारे लोग मोदी जी की तरह चाय बेचें क्या? या पकोड़े तले या चौकीदारी करें? आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। आपने सारी सरकारी संपत्ति ऐसे बेच दी, आपके बाप दादा को कोई हिंदुस्तान दहेज में दे गया हो। क्या बोला तूने? गजब बेइज्जती है। आपने तो सारी सरकारी संपत्ति बेच दी, तो इन युवाओं को रोजगार कहाँ देंगे? वो भी जैसे आपका वो हराम खाऊ संबित पात्रा। मोदी मोदी कर कर ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गया, इनको भी ओएमजीसी में डायरेक्टर बनाएंगे क्या? संबित पात्रा ने कहा कि यहाँ शिक्षा होगा, खेला नहीं होगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे यार, आपने तो हद ही कर रखी है। सरकार से कितनी दलाली मिली है आपको? जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप लोगों को रेवड़ियां मिलती हैं, आप गुण गाते हैं। आप पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, ठुमका लगाओ ना घाघरा चोली पहन के। मजबूत हाथों में अगर देश होता तो चाइना ने अरुणाचल में गांव बसा लिए। आपकी मजबूती आपके यहाँ कहाँ है, पता है ना? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई। पत्रकार बनते हो? अरे आप लोग तो पहले के राजा महाराजा भांड लगता था। कम से कम उन कुत्तों से भी सीखा होता जो बेवजह नहीं भौंकते। आप देश को बरगला रहे हो। बेशर्मो शर्म नहीं आता कि चाइना ने एलओसी में टेलीफोन टावर लगा लिए? आपको नहीं दिख रहा? नहीं। आप बताओ, इसे मजबूती कहोगे आप? नहीं। कुछ भी बोलते हो, पत्रकारिता करते हो, सवाल पूछना, सत्ता से, शासन से, जिसके हाथ में सरकार चलाने का जिम्मा है, उनसे सवाल पूछो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। महंगाई पर पूछो, आ गया? महंगाई दूर हो गई बातों बात में। अच्छे दिन आ गए बातों बात में। बुलेट ट्रेन चल गया, आप उस पर नहीं पूछ रहे। साधारण ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी का कोई काम तो आपको पसंद होगा? कोई काम हमको नहीं पसंद है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, जिन्होंने नहीं दिया। आप कह रहे मोदी जी, अरे मोदी जी वही व्यक्ति है जिसने कफन पे टैक्स लगा दिया। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। किलो राशन तो मिलता है ना आपको? हम देते हैं मोदी जी को। अगर उनकी औकात है ना तो 5 किलो राशन में 1 महीना खा के दिखाए, हम मान लेंगे कि प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे पूजनीय व्यक्ति है। बिहार में बना है, एक बार बिहार में मौका दीजिए। कह रहे जितना तो देश बर्बाद हो गया, देश के युवा बर्बाद हो गए। आज भी लाठी खा रहे हैं, अब बिहार में मौका देके बिहार को बर्बाद कर दे। शाबाश बेटा। ऐसे बिहार में इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी चल रही है। आज वो लोग डबल इंजन की सरकार बना के बैठे, लेकिन बिहार में रोजगार के नाम पे ना हमेशा बीपीएससी गर्दनी बाग में जाके देखेगा तो स्टूडेंटों पे लाठी चल रही है। इसलिए हम लोग बीजेपी को मौका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी का नया नाम मैंने सोचा है। क्या? नरेंद्र जुमला मोदी। क्या जुमला दे दिए भाई? 2014 से जुमला ही दे रहे हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, 15 लाख खाते में आएगा। कुछ आया नहीं। देश का युवा पूछ रहा है रोजगार कहाँ है, महिला पूछ रही है सुरक्षा कहाँ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक वर्ग है जो इसलिए भी खुश है प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के साथ कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है या इस तरह की बातें होती है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? युवा क्या सोच रहे हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद बेरोजगारी कम हो जाएगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। छात्रों को शिक्षा मिल जाएगी? नो। किसानों को सही फसल का दाम मिल जाएगा? नो। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो पाएगी? नो। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा? नो। यूनिवर्सिटी का निर्माण हो पाएगा? नो। आप फायदे की नहीं है ना हिंदू राष्ट्र बनाने के। आप ढकोसलेबाजी मत करिए, ढोंग मत पीटिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मोदी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ ना, मोदी से 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? बात तो सही है। अरे पूछ लिया रूबिका ने कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है? ये सवाल कोई पूछ सकता है? क्या बोला तूने? पहले ये देखो, आइए देखते हैं, मजा आएगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? अक्षय कुमार ने पूछा मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? कि लड़की सवाल पूछा कि कौन सी विटामिन लेते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो?
कौन सी विटामिन लेते हैं? अब ये तो भैया मोदी जी से ही पूछना पड़ेगा, मैं पूछ के बताऊंगा। नहीं, वो भी तो आरडो का जिसका भी आपने नाम बताया, वो भी बहुत दिन पहले करता था, पूछता है भारत, और इस गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। 2014 से पहले ये अंडक गू खाते थे, डंडी खाते थे, गोबर खाते थे। 2014 के बाद इन्हें रोटी मिलनी शुरू हुई है। ये पहले पत्ते लगा के घूमते थे, पत्ते लगाते थे, यहाँ पत्ते लगाने के लिए, और ये पेड़ों पे रहते थे और गुफाओं में रहते थे, हिंदू लाला करते थे। 2014 के बाद इनका कलाई है। 2014 से पहले ये नंगे घूमते थे। चूप वोट लेना है तो 5 किलो राशन ले लो, चना ले लो। तो एक बात बताइए, आप चुनाव के समय भगवान के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर, घरियाली आंसू बहाकर आप वोट ले लेते हैं। नाम पे वोट मांगा है, किसने मांगा बताइए। अरे इतना पक्ष ले रहे हो, सुन लो बेशर्मो, शर्म करो। जिस धर्म को मानते हो उस धर्म शास्त्र की कसम खा के बताओ कि वोट भगवान के नाम पर मांग कर लूटने वाला कौन है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बता है भाई। तो आज और हर लुटेरा है, सुनो, आज भगवान को ला रहे हैं, तो आज दिक्कत क्या है? कौन ला रहा है भगवान को? ज्ञान व्यापी में अरे कौन भगवान को लाएगा? भगवान हम सबको लाए हैं कि भगवान को आप लाइएगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप कहिएगा हम अपने पापा को लाए हैं, आप पापा को लाइएगा कि पापा आपको लाए हैं? चंद रोटी के लिए आप भी प्रधानमंत्री के सामने मुजरा गा रहे हो, ठुमका लगा रहे हो। अरे माना है कि 2-4 लाख रुपया मिल गया होगा, तो इतना दलाली करोगे, मुजरा गाओगे? हिंदू धर्म को बता बेशरम सब। सुनो, क्या हाल है चाचा? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? जो सरकार है वही रहेगा। अरे रुको जरा, सब्र करो। एनडीए? हाँ, हाँ, कुछ काम किया है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जैसे रोड कुछ काम नहीं किया, काम करेगा आधा बिहार के तो बर्बाद करके चल गया है। काम कर रहा है, थोड़ा काम कर रहा है। अरे यार ये बोलते हैं कि सब ठेला उला लगा के इतनी कमाओ, ठेला लगाएगा, हल्ला गाड़ी आएगा, सब कबाड़ उबाड़ के ले जाएगा। बताओ, काम कर रहा है, काची काम किया आप भी बताइए तो। काम तो बहुत कुछ किया, तुमको क्या पता है? घोटाला में पकड़ा गया तो कहा जय श्री राम बोल दिए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गोले अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए? अब गद्दार नहीं है। मोदी के सलाहकार कह रहे हैं नया संविधान चाहिए, देश को संविधान को बदल देना चाहिए। आर्थिक सलाहकार है मोदी के, देखिए अभी बता है भाई, अभी बता है। ये भगवाधारी गुंडों को कान खोलकर सुन ले। क्या? अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश के संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इनको छठी रात का दूध याद करा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे। ये देश इनके बाप दादाओं का नहीं है, और ये देश कोई दहेज में नहीं मिला हुआ है भाजपा आरएसएस के नेताओं को। हमारे और आपके बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खून बहाया है, पसीने बहाए हैं, उम्र कैद की सजा काटी है, काला पानी की सजा काटी है, फांसी के फंदे को चूमा है। इसमें भाजपा आरएसएस के नेताओं की तरह न माफी भी डरपोक बुज़दिल कायर की समता ने आज संविधान बदल देंगे। वीर सावरकर को हत्या उन्होंने। अभी बता है भाई, अभी बता है। जो सलवार पहन के भाग गया हो गया अमीर, और जो गोरे अंग्रेजों से माफी मांग ले हो गया वीर। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता हो गया फकीर। आपने कहा था। अभी बता है भाई, अभी बता है। महाराज अब आप चाह ही रहे कि हम दिखाई देता दिखाइए। उड़ेगा भैया, अभी मजा आएगा ना। सुनिए, चाय बोले दीजिए। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। अभी देखिए आप, शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए। रेलवे बिक रहा है, ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है।
भाई कैसी लगी आगे स्वाद। दोस्तों इस कॉमेडियन पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एंड में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इस तरह की फनी और मज़ेदार वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे राधे।